गुड इवनिंग, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और हम लोग यूनिट 8 को यहाँ पर यूनिट 8 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन है आपका। इसमें हम लोगों ने सेक्शन ए पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने जो थ्योरीज थी, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, ठीक है ना, इन सब चीज के की थ्योरीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में सबसे पहले आपका है सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। क्या आपका सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ निर्देशात्मक डिजाइन के लिए जो प्रणाली दृष्टिकोण या प्रणाली उपागम होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कहते हैं ये क्या कहते हैं इसके बारे में, कहते हैं कि इट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिजाइनिंग। ठीक है, कहते हैं यह अपने वांछित उद्देश्यों के संदर्भ में एक प्रक्रिया के डिजाइन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन का एक व्यवस्थित तरीका होता है। मतलब कि कोई भी आइटम बनता है, मतलब कह रहे हैं कि इट इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ए प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इट्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब जो आपके उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उन उद्देश्यों को सही तरीके से करने के लिए, तो ये क्या है, एक प्रारूप होता है जिसमें क्रियान्वयन का मतलब होता है कार्य करना, और मूल्यांकन का मतलब होता है जिस उद्देश्य के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, क्या वो उद्देश्य पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, इन सब पर वो पूरा का पूरा ध्यान देता है। तो यही आपका सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। इसमें क्या कहता है कि सिस्टम अप्रोच जो है, एक प्रणाली उपागम जो होता है, कहते हैं सिस्टम अप्रोच हैज बीन बोरोड फ्रॉम द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइबरनेटिक्स। मतलब जो सिस्टम कह सकते हैं, सिस्टम अप्रोच जो होता है वो इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और साइबरनेटिक्स के आधार से लिया गया है। मतलब उन लोगों से, मतलब एक तरीके से उधार या उन लोगों से लिया गया है। ये कहाँ से कह सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच कहाँ का एक पार्ट है, तो सिस्टम अप्रोच जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और साइबरनेटिक्स का एक पार्ट है। इसका ठीक, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और किसका पार्ट है, एंड साइबरनेटिक्स का। ठीक है, साइबरनेटिक्स का ये एक पार्ट है। ठीक, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइबरनेटिक्स का यह एक पार्ट होता है, एक भाग है, या हम कह सकते हैं उससे बोरोड मींस उससे एक तरीके से उधार लिया है हम लोगों ने इस चीज को समझने के लिए या बनाने के लिए। कहते हैं कि यह जो है एक प्रणाली उपागम जो होता है, उन तत्वों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। कहते हैं कि ये जो है एलिमेंट्स का एक व्यवस्थित क्रम होता है। मतलब इसमें कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि कोई कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है, तो प्रणाली उपागम आप बताएंगे जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को हम पूरा करना है, उस उद्देश्य को हमें कंप्लीट करना है, तो उस उद्देश्य को या उस ऑब्जेक्ट को हमको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। डिजाइन का मतलब खाका तैयार करेंगे, प्रारूप तैयार करेंगे, फिर उस खाके को बनाने के बाद उसको लागू करेंगे, लागू करने के बाद फिर हम उसका मूल्यांकन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी पढ़ाई जब करते हैं, तो पढ़ाई करने के लिए हम लोग जो शेड्यूल बनाते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, फिर उसी के आधार पे हम अपने जो है टाइम टेबल सेट करते हैं। टाइम टेबल जो सेट करते हैं वो डिजाइन करना कहलाता है। ठीक है ना,
हमारा एम सिस्टम अप्रोच को हम अपनी पढ़ाई से जोड़कर अगर बताएं तो ऐसे ही बता सकते हैं कि जो हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं वो डिजाइन के रूप में आता है। जब हम उसको लागू करके उसी टाइम टेबल के आधार पर काम करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, क्रियान्वयन करना कहते हैं। जब फिर एक हफ्ते बाद हम संडे को उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हमने बनाया था, छोटे छोटे उद्देश्य के लिए, क्या वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये मूल्यांकन होता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है आपका, ये सिस्टम अप्रोच के क्या कहता है, सिस्टम अप्रोच का इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, मतलब निर्देशात्मक प्रारूप के लिए एक प्रणाली उपागम जो होता है उससे संबंधित है। लेकिन इसमें मुख्य भाग क्या होते हैं, इस सिस्टम के तत्व क्या होते हैं, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक क्या होता है आपका इनपुट या प्रोसेस, ठीक है, इनपुट या प्रोसेस, फिर आउटपुट होता है आपका। सर ये क्या है, क्या चीज, ये है क्या सर? ये है क्या, ये है आपका एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, मतलब के प्रणाली के तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। कोई भी प्रणाली जो होती है उसमें कैसे प्रोसेस करना है, उसमें सबसे मेन पॉइंट आपके यही 3 होते हैं। एक इनपुट होता है, दूसरा प्रोसेस होता है, तीसरा आउटपुट होता है आपका, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर आपके होते हैं आपके, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है आपका। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक, पूरी बात को फिर से हम एक बार समझाने का प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है, तो आप बता सकते हैं जब हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई उद्देश्य होता है, उसको कोई डिजायर ऑब्जेक्ट होता है, जो वांछित उद्देश्य जो जो जिसको हम पा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाका तैयार करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं, जिसको हम डिजाइन कहते हैं। फिर इसके बाद डिजाइन बनाने के बाद उसी के आधार पे हम उसको लागू करते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। सबसे पहले डिजाइनिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। डिजाइनिंग करेंगे सबसे पहले, मतलब सबसे पहले प्रारूप बनाएंगे। दूसरे पर हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्रियान्वयन या कार्यान्वयन करना होता है, ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट पर हम लोग देखेंगे, तीसरे पॉइंट पर हम लोग क्या होता है, तीसरे पॉइंट मैंने बताया था, इसका क्या होता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मींस मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन करना। अब आप कह सकते हैं कि इनपुट में क्या होता है, इनपुट में आप डिजाइन को बनाते हैं। फिर आपका प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आप लोग इम्प्लीमेंटेशन की आई होती है। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन लागू करते हैं उसको। फिर उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करने पर जो रिजल्ट मिलता है वही आपका मूल्यांकन के रूप में आता है। तो हम इनपुट आप डिजाइनिंग कह सकते हैं, प्रोसेस में आप इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, और आउटपुट को आप मूल्यांकन कह सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक बताएं? जी सर। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ सर। ठीक, अब इसके बाद इसमें आते हैं इसके स्टेप। एग्जाम में इसके स्टेप जरूर पूछे जाते हैं ना, इनके स्टेप्स को हम लोग अब लिखेंगे, ठीक है ना। तैयार है? इसको साफ कर दे, फिर इसके स्टेप हम बताते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इनके स्टेप, ठीक है। स्टेप की बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्या आता है, सबसे पहला आता है एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है ना। लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1, मौजूदा प्रणाली का विश्लेषण।
मौजूदा प्रणाली का विश्लेषण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है आपका। ठीक, नंबर 1 पर ये हो गया आपका। फिर नंबर 2 पर हम देखते हैं। नंबर 2 पे आप क्या होता है, नंबर 2 पे होता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्यों का निरूपण। उद्देश्यों का निर्माण। ठीक, उद्देश्यों के निर्माण को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है। फिर ठीक, नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 3 पे क्या होता है, नंबर 3 पे होता है मैकेनिज्म टू एसेस अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक तंत्र। लिखेंगे उद्देश्यों की उपलब्धि। ठीक है, उद्देश्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए तंत्र। ठीक, तंत्र होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म टू एसेस ठीक, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म टू एसेस, ठीक है, मैकेनिज्म टू एसेस, ठीक है, मैकेनिज्म टू एसेस अचीवमेंट ऑफ ठीक है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव होता है आपका। ठीक है, फिर नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 4 पे आप क्या होता है, नंबर 4 पे होता है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। क्या होता है, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट मतलब परिणामों का विश्लेषण, सॉरी परिणामों का विश्लेषण, मतलब कि एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट होता है आपका। ठीक है, फिर नंबर 5 पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 5 पे आपको क्या होता है, नंबर 5 पे हम लोग देखेंगे होता है आइसोलेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का अलगाव करना। समस्या का अलगाव। ठीक है, समस्या का अलगाव को बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रॉब्लम। आइसोलेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स। ठीक है, नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। नंबर 6 पे हम लोग बोलते हैं अस्थायी समाधान प्रदान करना। ठीक है ना, लिखेंगे अस्थायी समाधान प्रदान करना।
ठीक है। अस्थायी समाधान प्रदान करने को क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं प्रोवाइडिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन। लिखेंगे प्रोवाइडिंग ठीक है, प्रोवाइडिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। प्रोवाइडिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन मतलब संभावित है ना, अस्थायी या संभावित बोल सकते हैं या अस्थायी बोल सकते हैं। संभावित भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, ठीक है। अब नंबर 7 पर जो हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे समाधान के आलोक में पुनर्मूल्यांकन, है ना। समाधान के आलोक में, ठीक है, समाधान के आलोक में पुनर्मूल्यांकन, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन होता है आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन इन द लाइट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, रिवोल्यूशन लिखेंगे रिवोल्यूशन इन द ठीक है, रिवोल्यूशन इन द लाइट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन होता है आपका। क्लियर, इतने पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद नंबर 8 पर हम लोग आएंगे। इसके टोटल 10 स्टेप होते हैं। कितने हैं? 10 स्टेप होते हैं आपके। 8 नंबर पे हम लोग चलेंगे। 8 नंबर होगा सबसे उपयुक्त समाधान का चयन, ठीक है। लिखेंगे सबसे उपयुक्त समाधान का चयन, ठीक है। सबसे उपयुक्त समाधान का चयन करना होता है, मतलब सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। लिखेंगे सेलेक्टिंग द मोस्ट, ठीक है, सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ठीक है, एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, ठीक है। ये आ गया आपका। फिर 9 नंबर पे लोग बात करेंगे। 9 नंबर पे आपका क्या आता है? 9 नंबर पे आता है प्रणाली का प्रारूप बनाना या प्रणाली का डिजाइन बनाना। प्रणाली का डिजाइन या प्रारूप बनाने की बात बोलते हैं। मतलब क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आ गया डिजाइन ऑफ सिस्टम, सिस्टम हो जाएगा। और नंबर 10 पर जो आपका जो लास्ट हो जाएगा, लास्ट में होगा इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब कि कार्यान्वयन और रखरखाव, कार्यान्वयन और रखरखाव, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। एंड मेंटेनेंस, ठीक, मेंटेनेंस। ये आपके 10 स्टेप है। 10 स्टेप है। इन 10 स्टेप को जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें आपके एग्जाम में,
ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके की पॉइंट्स को पकड़ेंगे वन बाय वन, हम लोग लिखेंगे ना। आप अपनी कॉपी में जो मैं की पॉइंट्स बताऊंगा उसको आप लिखिए। सबसे पहले एनालिसिस होगा आपके में, ठीक है। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा आपका, दूसरे नंबर पे पहले पे विश्लेषण, इसमें ये है विश्लेषण है। फिर उद्देश्य आ जाएंगे नंबर 2 पे, और ठीक है ये हो गया। फिर क्या क्या आता है, मैकेनिज्म टू एसेस अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचीवमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, अचीवमेंट आपको पकड़ेंगे तीसरे पॉइंट में। उपलब्धि तीसरे पॉइंट में आपकी आ जाएगी ना, ये उपलब्धि आ जाएगी आपकी। पहले पे एनालिसिस, दूसरे पे ऑब्जेक्टिव्स आएगा, तीसरे पे अचीवमेंट आ जाएगा, और चौथे पे आपका रिजल्ट आएगा। आपका एनालिसिस का रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। क्या आएगा, रिजल्ट आएगा आपका। जो भी आपका एनालिसिस होगा, एनालिसिस का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद यहाँ पे आइसोलेशन आएगा आपका, ठीक है। आइसोलेशन प्रॉब्लम, आइसोलेशन प्रॉब्लम आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे टेंटेटिव सॉल्यूशन आपका आएगा आपका, ठीक। टेंटेटिव सॉल्यूशन आपका यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, रिवोल्यूशन इन द लाइट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे रिवोल्यूशन आपका आ जाएगा आपका। फिर ठीक, रिवोल्यूशन आपका आ जाएगा। रिवोल्यूशन के बाद सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट, यहाँ पे सिलेक्टिंग सॉल्यूशन आएगा आपका। क्या आएगा, सिलेक्टिंग, यहाँ पे दो चीज आप लिखेंगे, सिलेक्टिंग सॉल्यूशन आप लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्टिंग सॉल्यूशन लिख लेंगे। फिर आप इसके बाद क्या आ जाएगा, डिजाइन, फिर इसके बाद क्या होगा, क्या आ जाएगा, डिजाइन ऑफ सिस्टम, ठीक है। डिजाइन ऑफ सिस्टम, यहाँ पे डिजाइन आप बनाएंगे, यहाँ पे लास्ट में, सेकेंड लास्ट में डिजाइन होगा आपका। फिर इसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको ऐसे आपको लिख लेना है। अगर आप साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे एनालिसिस आप डाल देंगे, एनालिसिस हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स आप डाल देंगे, ठीक। यहाँ पे अचीवमेंट आपका आ जाएगा, अचीवमेंट आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आपका आ जाएगा, रिजल्ट आएगा। फिर आइसोलेशन आएगा आपका, आइसोलेशन आएगा। यहाँ पे टेंटेटिव सॉल्यूशन आज आपका आ जाएगा, टेंटेटिव सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। सातवें पे आपका रिवोल्यूशन आपका आएगा, ठीक, रिवोल्यूशन आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे सिलेक्टिंग सॉल्यूशन आएगा, सिलेक्टिंग सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। 9 पे आपका डिजाइन आ जाएगा, डिजाइन आएगा। और लास्ट में आपका इम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। दूसरे नंबर पे सबसे पहले आप एनालिसिस करोगे क्या क्या चीज है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आपका अचीवमेंट आएगा, अचीवमेंट के बाद एनालिसिस, रिजल्ट आप करेंगे, रिजल्ट आपका आएगा। फिर आइसोलेशन आएगा, आइसोलेशन के बाद आपका क्या आ जाएगा, टेंटेटिव सॉल्यूशन आएगा। टेंटेटिव सॉल्यूशन के बाद आपका क्या आएगा, रिवोल्यूशन आएगा। रिवोल्यूशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण करना, पुनर्मूल्यांकन करना होता है। फिर आपका सिलेक्टिंग सॉल्यूशन आएगा, डिजाइन आएगा, फिर लास्ट में इम्प्लीमेंट। मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे डिजाइन आएगा, सबसे लास्ट में इम्प्लीमेंट या मेंटेनेंस आपका आएगा। इन चीजों को हमें याद रखना है पूरे के पूरे। सिस्टम ये क्या है, सिस्टम अप्रोच के स्टेप है आपके, ठीक है ना। सिस्टम अप्रोच के क्या है, ये सिस्टम अप्रोच के ये स्टेप है आपके। अब यहाँ पर इतनी चीजें हो गई।
अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ये सिस्टम अप्रोच की केवल बात करिए मैंने, ये सिस्टम अप्रोच के स्टेप है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की। तो कहते हैं कि सिस्टम अप्रोच जो होता है उन तकनीकों में से एक है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए सबसे कुशल और आर्थिक रूप से जो बुद्धिमान तरीके होते हैं उनको खोजने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर क्या किया था, उनको खोजने का कार्य यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना, उनको खोजने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें कहते हैं कि सबसे पहले किसी समस्या की पहचान करना। जब कभी ये पूरे की बात करेंगे तो इस पूरे के स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले किसी समस्या की पहचान करने की बात बोलते हैं ना, वैसे आता नहीं। सबसे पहले अगर इसकी बात करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द टास्क ऑफ द प्रॉब्लम, फिर स्थिति का विश्लेषण करेंगे, फिर अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे, फिर उद्देश्यों की पहचान करते हैं, सामग्री और विधियों को निर्देशित करते हैं और एक प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार करते हैं। यहाँ पर ठीक एक प्रोटोटाइप डिजाइन को हम लोग यहाँ पर तैयार करते हैं। तो इसके भी स्टेप अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इसके भी स्टेप को हम लोग दिखा देते हैं ना। ये केवल सिस्टम अप्रोच का स्टेप है यहाँ पर, ठीक। अब पूरे के स्टेप हम लिखेंगे, चलिए बात करेंगे। ये जो है सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, इनके जो आपके स्टेप होते हैं उनके पूरे स्टेप को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इसके स्टेप को देखेंगे। स्टेप में सबसे पहले नंबर 1 पर आपका आता है, नंबर 1 पे कहते हैं आइडेंटिफाई द टास्क और द प्रॉब्लम, ठीक है, कार्य या समस्या की पहचान करना। क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाई, लिखिएगा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द टास्क और, ठीक है, टास्क और द प्रॉब्लम। इसको इधर लिखे, नहीं तो उधर आ नहीं पाएगा ना, हिंदी में भी लिखना रहेगा। नंबर 1 आइडेंटिफाई द टास्क और द प्रॉब्लम, ठीक। प्रॉब्लम मतलब कार्य या समस्या की पहचान करना, कार्य या समस्या की पहचान करना, ठीक है, समस्या की पहचान करना पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर में लोग बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आपको क्या आता है, दूसरे नंबर कहता है कि एनालाइज द सिचुएशन, ठीक है, एनालाइज द, ठीक है, एनालाइज द सिचुएशन, ठीक, एनालाइज द सिचुएशन, जिसको हम बोलते हैं स्थिति का विश्लेषण करना, स्थिति का विश्लेषण करना होता है आपका, ठीक। फिर नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 3 पे आपका क्या आएगा, नंबर 3 पे आता है अरेंज फॉर, नंबर 3 पे आपका आता है अरेंज फॉर गुड मैनेजमेंट, लिखेंगे अरेंज फॉर गुड मैनेजमेंट, ठीक है। क्या लिखा है, अरेंज फॉर गुड मैनेजमेंट मतलब अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था करना, लिखेंगे अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था करना, ठीक, अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था करने की बात करते हैं। फिर नंबर 4 पे हम लोग बात करें,
नंबर 4 पे आपका क्या आएगा? नंबर 4 पे आता है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। देखिए पहले पॉइंट में आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करी थी हम लोगों ने, या टास्क करा था हम लोगों ने। अब चौथे पॉइंट में आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, है ना? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव्स होता है आपका, जिसको बोलते हैं उद्देश्यों की पहचान करना। उद्देश्यों की पहचान करना, ठीक है? उद्देश्यों की पहचान करना होता है, ठीक है? फिर नंबर 5 पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 5 पे अब क्या आता है? नंबर 5 पे आता है स्पेसिफाई द मटेरियल एंड मेथड। क्या क्या होता है? द मटेरियल्स एंड मेथड्स, मतलब सामग्री और विधियों को निर्देशित करने की बात कहता है। फिर आपका 6 नंबर पॉइंट पे क्या आता है? 6 नंबर पॉइंट पे आपका आता है कंस्ट्रक्ट अ प्रोटोटाइप डिजाइन। कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट अ प्रोटोटाइप डिजाइन, जिसको बोलते हैं एक प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार करना। एक प्रोटोटाइप प्रारूप तैयार करना, ठीक? एक प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार करना, एक प्रोटोटाइप प्रूफ तैयार करना होता है, ठीक है ना? ये होता है आपका। फिर इसके बाद आता है टेस्ट टेस्ट द प्रोटोटाइप डिजाइन। नंबर 7 पे आता है टेस्ट द प्रोटोटाइप डिजाइन, ठीक है ना? लिखेंगे प्रोटोटाइप प्रारूप का परीक्षण करना, ठीक है ना? फिर नंबर 8 पर आप क्या आएगा? नंबर 8 पे आता है एनालाइज द रिजल्ट, ठीक है ना? एनालाइज द रिजल्ट, रिजल्ट होता है आपका, ठीक है ना? पढ़ रहे हैं सिस्टम अप्रोच के बारे में। सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, निर्देशात्मक डिजाइन के लिए जो प्रणाली का दृष्टिकोण होता है, प्रणाली उपागम जो होता है, उसके स्टेप को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें पहला है आपका आइडेंटिफाई द टास्क और द प्रॉब्लम, मतलब कार्य या समस्या की पहचान करना होता है। दूसरा आपका स्थिति का विश्लेषण करना होता है कि कैसी स्थिति, एनालाइज द सिचुएशन होता है आपका। फिर आपके तीसरे पॉइंट में अरेंज फॉर गुड मैनेजमेंट की बात हम करते हैं, मतलब अच्छे प्रबंधन की व्यवस्था करने की बात करता है। फिर तीसरे पॉइंट पे हम करते हैं, तीसरे पे हो गया। चौथे पॉइंट पे हम लोग कहते हैं उद्देश्यों की पहचान करना, मतलब कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स होता है। फिर पांचवें पॉइंट पे हम लोग कहते हैं स्पेसिफाई द मटेरियल एंड मेथड्स की बात, मतलब सामग्री और जो विधियां हैं उनको निर्देशित करना, निर्दिष्ट करना होता है। छठवें में कहता है कंस्ट्रक्ट अ प्रोटोटाइप डिजाइन की बात करता है, जिसमें बोलता है एक प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार करना होता है। फिर इसके बाद नंबर 7 पे जो आपका आता है, नंबर 7 पे कहता है ये टेस्ट द प्रोटोटाइप, जो प्रोटोटाइप हमने बनाई है उसका जो है परीक्षण करना है। फिर कहता है एनालाइज द रिजल्ट, मतलब परिणामों का विश्लेषण करना है। क्या है? परिणामों का विश्लेषण करना है आपका। फिर इसके बाद क्या है? इम्प्लीमेंट एंड रिसाइकिल होता है आपका 9 नंबर पर, इम्प्लीमेंट एंड रिसाइकिल।
इम्प्लीमेंट एंड रिसाइकिल। ठीक, इम्प्लीमेंट एंड रिसाइकिल का होता है, क्या होता है आपका? लागू करना या कार्यान्वयन करना और पुनः संचालित करना। ठीक, पुनः संचालित करना। यहाँ पर टाइप एक मटेरियल होता है, मटेरियल का एक डिजाइन जो बनाते हैं वही प्रोटोटाइप होता है। ये जो प्रोटोटाइप है ना, ये प्रोटोटाइप जो होता है इसके पूरे पूरे मटेरियल होते हैं। ठीक, जो मटेरियल्स के लिए हम पर्पस बनाते हैं वही आपका क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है आपका। ठीक है, प्रोटोटाइप को हम मटेरियल बोलते हैं। अगर शुद्ध भाषा में इसके बारे में हम जाने तो ये एक मटेरियल के रूप में जाना जाता है। जब मटेरियल की ही हम मटेरियल को लेके हम डिजाइन बनाते हैं तो वही आपका प्रोटोटाइप डिजाइन कहलाता है। ठीक, आप लिख लीजिएगा प्रोटोटाइप को मटेरियल। जब मटेरियल को लेकर हम डिजाइन मटेरियल्स का डिजाइन बनाते हैं तो वही आपका प्रोटोटाइप डिजाइन कहलाता है। क्लियर? फिर कहता है जो मटेरियल है, जो प्रोटोटाइप डिजाइन है, प्रोटोटाइप डिजाइन का हम परीक्षण करते हैं वही आपका इसके अंतर्गत आपका आता है। आप समझ में आए प्रोटोटाइप क्या है? आप बताइए। देखिए, एक ऑब्जेक्ट को लेके हम डिजाइन बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को लेके जब हम डिजाइन करते हैं तो उसके अंतर्गत ओवरऑल सब की चीजें आती हैं। ठीक है, A to Z आता है आपका मटेरियल्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, कॉस्ट भी आएगा और आप जितना इन्वेस्ट करेंगे वो भी आएगा। वो पूरा का पूरा होल डिजाइन में आता है। लेकिन जब कभी प्रोटोटाइप डिजाइन बनाते हैं तो प्रोटोटाइप डिजाइन में क्या होता है? ओनली फॉर मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक्स उसमें रहता है। अब बात होती है कि आपका पूछने का मतलब है कि जो हम लोग स्टेप यहाँ पर बात कर रहे हैं इसका यूज कहाँ पर होता है। जैसे पहला वाला है, पहले वाले का यूज कहाँ होता है, दूसरे वाले का यूज कहाँ होता है। तो पहले वाले जो इससे पहले हम लोगों ने 10 स्टेप पढ़े थे वो प्रणाली उपागम से संबंधित किसी भी सिस्टम को बनाने में, किसी भी सिस्टम को बनाकर उसको लागू करने में हम जो है इससे पहले जो हम लोगों ने स्टेप की बात करी थी उसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन जो आपके सामने अभी है जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है, उसमें क्या होता है? ये कह रहा है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। याद रखिएगा, यहाँ पे सिस्टम अप्रोच तो है, प्रणाली उपागम है। प्रणाली उपागम के लिए जो है निर्देशात्मक प्रारूप जो बनता है, निर्देशात्मक डिजाइन जो बनता है उसके बारे में बता रहा है। उसमें कहता है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पकड़ेंगे। क्या कहता है? सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पकड़ेंगे। जबकि इससे पहले वाले में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें क्या करते थे? उसमें एनालिसिस करते थे। इसमें प्रॉब्लम को पकड़ रहे हैं जबकि उसमें क्या कर रहे हैं? हम एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सिचुएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। हम लोग सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। मतलब पहले नंबर पे हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे, परिस्थिति का मूल्यांकन करेंगे या परिस्थिति का हम लोग विश्लेषण करेंगे, फिर इसके मैनेज करेंगे। जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमने प्रॉब्लम को देखा कि प्रॉब्लम हमारी कितनी बड़ी है। भाई उसके आकार के आधार पर ही तो हम उसका क्राइटेरिया निर्धारित करेंगे। तो हम क्या करेंगे? जितना उसका आकार होगा उसी के आधार पे हम मैनेजमेंट बनाएंगे, मैनेज करेंगे। तो तीसरे पॉइंट पे आपका मैनेजमेंट आ जाता है कि भाई इतने 10 लोगों को इस प्रॉब्लम के लिए लगा दिया या 6 लोगों को प्रॉब्लम के लिए लगा दिया, तो यहाँ मैनेज कर दिया। अरेंज फॉर गुड मैनेजमेंट मतलब अच्छे प्रबंधन की हमने व्यवस्था करी। कैसे व्यवस्था करी? जब हमें समस्या का पता चला, समस्या का पता चलने के बाद हमने उसका विश्लेषण किया कि कितनी बड़ी समस्या है, फिर उसके बाद हम उसको मैनेज कर दिया। मैनेज करने के बाद हम यहाँ पर अब देखेंगे मैनेजमेंट करने के बाद हम लोगों ने अपने उद्देश्यों को पहचाना। जब हम लोग को ऑब्जेक्ट्स पता चल गए, ऑब्जेक्टिव्स पता चल गए, हम लोग के उद्देश्य पता चल गए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मटेरियल एंड मेथड्स को यूज करेंगे, मतलब उनको निर्देशित करेंगे। भाई हमें अब उद्देश्य पता चल गया, चलो हम लोग अपने काम पे लगते हैं। काम पे लगने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे, मेथड्स यूज करेंगे। तो आपका सामग्री और विधियों के बारे में ये आपका आ जाएगा।
फिर इसके बाद जब हम इतनी चीजें कर लेंगे तो जो मटेरियल्स रहेंगे उन मटेरियल्स को किस तरीके से यूज करना है, उन मेथड्स को किस तरीके से यूज करना है, इसके लिए एक प्रोटोटाइप डिजाइन बनाएंगे। ठीक, मतलब कि मटेरियल और मेथड्स को कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए जो हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइप डिजाइन बनाते हैं। ठीक है ना, कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ प्रोटोटाइप डिजाइन, एक प्रोटोटाइप प्रारूप तैयार करते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है आपका, कहते हैं टेस्ट द प्रोटोटाइप डिजाइन। अब हमने बनाया तो बनाने के बाद हम उसका प्रयोग भी करना सीखेंगे, उसका टेस्ट करेंगे कि जो जो हमने मेथड्स के लिए बनाया है, क्या वो मेथड्स या वो मटेरियल्स हमें काम आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, मतलब क्या रिस्पांस निकल कर आ रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रोटोटाइप डिजाइन हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे और यहाँ पे टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट प्रोटोटाइप डिजाइन करेंगे। फिर हम लोग एनालाइज रिजल्ट करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट आपका आएगा, रिजल्ट को हम एनालाइज करेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट हमारा सही आ रहा है तो हम उसको लागू कर देंगे, अगर हमारा रिजल्ट सही नहीं आता है तो हम उसको रिसाइकिल कर देंगे, फिर से वही प्रोसेस को हम चालू कर देंगे, लागू कर देंगे। ठीक, अब बात यही थी कि हम प्रयोग कब करते हैं, जब इंस्ट्रक्शन की बात आएगी तब हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आपका केवल सिस्टम अप्रोच की बात आएगी तो हम लोग सबसे पहले एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स निकालेंगे, अचीवमेंट करेंगे, फिर एनालाइज रिजल्ट को निकालेंगे, फिर आइसोलेट प्रॉब्लम करेंगे। तो ऐसे पूरे के पूरे 10 के 10 हम लोग करेंगे ना, सॉल्यूशन करेंगे। फिर ठीक है, तो इतने के पूरे दोनों चीजों को हम कंपेयर करके बता रहे हैं। ठीक है, दोनों को तुलनात्मक तरीके से यहाँ पर समझाने या बताने का प्रयास किया जा रहा है। बताइए इतनी चीजें समझ में आई, दोनों चीजें आप सभी को बनाना है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। प्रणाली का मतलब एक संगठन होता है, एक प्रणाली का मतलब होता है किसी भी चीज को चलाने के लिए एक जो सबसे ऊपर होता है उसकी बात करते हैं। तो उसमें क्या क्या रूल्स होने चाहिए उन चीजों को बताने के लिए कहा। तब मैंने पहले ही बताया था इसमें क्या होता है, इसमें जो है कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको जो है डिजाइन करना, उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको इवेलुएट करना, इवेलुएट करके प्रोसेस में लाना आपका ये इंस्ट्रक्शन डिजाइन में आता है। लेकिन उस चीज को कैसे बनाया जाएगा, डिजाइनिंग कैसे करी जाएगी, तो डिजाइनिंग का काम करता है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या करता है, किसी भी चीज को बनाने का काम करता है पूरा का पूरा। ठीक है, और ये क्या करता है, उसको लागू करके उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। क्लियर, ADDIE पढ़ेंगे, एश्योर पढ़ेंगे और डिक एंड कैरी मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन डिजाइन के जो है मॉडल हैं, उन मॉडल को हम लोग अब अगली कक्षा में इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ADDIE को पढ़ेंगे, एश्योर मॉडल को पढ़ेंगे और डिक एंड कैरी मॉडल्स को पढ़ेंगे। और ये एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे आप NTA UGC नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप कहीं पर PhD एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पर भी ये सब चीजें काफी पूछी जाती हैं। ठीक है, ये एमएड के सिलेबस में भी है, MA के सिलेबस में भी है। तो ये जितने भी आपके हैं एजुकेशन संबंधित, वहां लगभग सब जगह इसकी पहुंच अब हो चुकी है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे इसकी क्लास कल सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, मॉर्निंग वाली क्लास सुबह 6 बजे होगी आपकी, उसमें आप लोग जरूर उपस्थित होंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास आपकी यूट्यूब पर रात को 10 बजे एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, जो 2022 का अभी आज और कल की डेट में करा देंगे। फिर जो आपका अभी जून 2023 में अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, पूरा संपूर्ण विश्लेषण आपको एक एक क्वेश्चन के एक एक आंसर का सॉल्यूशन आपको उसमें मिलेगा आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।